हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति दूसरी तरफ करवट बदलती है। शम्मी का हाथ अपनी कमर पर से ले जाकर अपने सीने पर रखती है और कहती है, मुझे बस इतना ही चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। शम्मी कहती है, बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। शम्मी नीचे सड़क कर लेट जाती है। युक्ति थोड़ा सा पीछे खिसक कर शम्मी के हाथ को अपने सीने से लिपटा लेती है और धीरे से चूम लेती है। युक्ति के उबारों के बीच शम्मी के हाथ के ऊपर युक्ति का हाथ और शम्मी की गर्म सांसें युक्ति के कानों और गालों पर। हाय, मोहब्बत भी क्या चीज है। युक्ति के पैर शम्मी के पैरों से टच हुए तो युक्ति चुप कर बोली, तुम्हारे पैर कितने ठंडे हैं? शम्मी ने कहा, मेरे पैर ठंडे ही रहते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते। गर्म हो जाएंगे भी थोड़ी देर में। नहीं, 2-3 घंटे लगेंगे, इसलिए मुझसे थोड़ी दूर रहो, नहीं तो तुम्हें भी ठंड लगेगी। युक्ति पीछे होकर शम्मी से और चिपकते हुए कहती है, नहीं लगेगी ठंड। शम्मी के पैरों पर अपने ठंडे पैर रगड़ते हुए कहती है, लो। शम्मी के पैरों पर अपने गर्म पैर रगड़ते हुए कहती है, लो मैं तुम्हारे पैर अपने पैरों से गर्म कर दूं। शम्मी कहती है, नहीं, रहने दो, अपने आप गर्म हो जाएंगे। युक्ति शम्मी की तरफ टर्न होते हुए, ऐसे कैसे रहने दूं? युक्ति और शम्मी दोनों के होठों के बीच 2 इंच की दूरी थी। शम्मी ने कहा, तुम चैन से नहीं सो सकती ना, कभी इधर कभी उधर। युक्ति शम्मी को जोर से हक करते हुए कहती है, नहीं, नहीं रह सकती। युक्ति, मत करो। क्या यही जो कर रही हो? तुम्हारी ये हरकतें मेरे अंदर आग भड़का रही हैं। मेरा सब्र टूटा और मैं कुछ कर गई तो बाद में रिग्रेट करूंगी। एंड बिलीव मी, यू विल नॉट लाइक दिस। युक्ति शांत स्वर में कहती है, बताओ क्या करूं? दूसरे कमरे में जाऊं? क्योंकि यहाँ इस बेड पर तो तुमसे दूर नहीं रह सकती। शम्मी ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम यहीं रहो, इसी बेड पर इस तरह चिपको मत, थोड़ी दूर रहो। युक्ति ने कहा, ऐसा नहीं हो पाएगा, यहाँ सोऊंगी तो ऐसे ही, दूर रहना है तो दूसरे कमरे में ही चली जाती हूँ। मतलब दूर रहोगी तो पूरी तरह, नहीं तो चिपके रहोगी। हाँ। युक्ति उठने की कोशिश करती है पर शम्मी उसे उठने नहीं देती। कहती है, तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहो मेरे पास, पर मेरे अंदर आग मत भड़काओ। मेरा सब्र जवाब दे जाए और ना ही मेरा सब्र जवाब दे जाए और ना ही तुम अपने हाथ तोड़ो। ठीक है, तो बताओ मेरी हद कहाँ तक है? शम्मी उसके थोड़ा सा नजदीक होकर उसका हाथ अपनी कमर पर और अपना हाथ उसकी कमर पर रखते हुए कहती है, यहाँ तक। युक्ति मुस्कुराते हुए कहती है, थोड़ी सी छूट मिल सकती है? शम्मी कहती, किस लिए? युक्ति उसके सीने में मुंह छुपाते हुए कहती है, इसलिए। शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, इससे आगे बढ़ी तो अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और उसके लिए तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जी, ध्यान रखूंगी योर ऑनर। दोनों हंसते हैं। शम्मी उसके माथे को चूमती है। युक्ति पूछती है, ये क्या था? एप्रिशिएशन था। अब आंखें बंद करो और सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। धीरे धीरे दोनों नींद के आगोश में चले गए थे।
सुबह आदत के अनुसार युक्ति की नींद खुली। देखा शम्मी सो रही थी। उसे सुकून से सोते हुए कुछ पल देखती रही, फिर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद बाहर निकली तो देखा शम्मी अभी भी सो रही थी। उसके पास जाकर धीरे से उसके गालों को चूमा। शम्मी आंख बंद किए बोली, सोते हुए का फायदा उठा रही हो? युक्ति चौंक कर बोली, तुम जागी हुई हो कब से? जब से तुम उठी हुई हो। तुम तो जल्दी नहीं उठती। अब इतना शोर मचा रखा है, नींद तो खराब होगी। मैंने कौन सा शोर मचाया? कभी दरवाजा खोल रही हो, कभी बंद कर रही हो, कभी अलमारी खोलती बंद करती हो। शोर ही तो मचा रखा है। मैंने तो बहुत धीरे से दरवाजा खोला और बंद किया था, और ये अलमारी पुरानी हो गई है, शोर करती है। इसमें मेरी गलती नहीं है। और वैसे भी तुम्हें जल्दी उठना था तो अब उठ जाओ। अभी मन नहीं कर रहा, थोड़ी देर और सोऊंगी। उठ जाओ, देर हो गई तो पापा से डांट पड़ेगी। कितना टाइम हुआ? आंखें खोलते हुए पूछती। 6:30 हो रहे हैं। फ्रेश होते तैयार होते 7 बज जाएंगे। फिर मुझे घर भी ड्रॉप करना है। अपने घर पहुंचते पहुंचते 8 बज ही जाएंगे। शम्मी उठकर बैठती है, युक्ति को देखती है और कहती है, तुम तो तैयार भी हो गई। हाँ, अब तुम भी हो जाओ, मैं तब तक चाय बना लूं, थोड़ा सा दूध रखा है। शम्मी बेड से उठते हुए कहती है, तैयार क्या होना, ऐसे ही चल लूंगी, घर जाकर शावर लूंगी। तुम जब तक चाय बनाओगे मैं फ्रेश होकर आ जाऊंगी। चाय पीकर दोनों लॉक कर कर निकल गए थे। शम्मी ने युक्ति को घर ड्रॉप किया और अपने घर आ गई। जाकर फटाफट शावर लेकर तैयार हुई और नीचे आ गई। सूरज नाश्ता लगवा रहा था। घोष बाबू अभी तक आए नहीं थे। शम्मी ने सूरज से पूछा, रात पापा ने कुछ कहा? शम्मी ने सूरज को पिछली रात फोन करके किसी फ्रेंड की पार्टी में होने का बता दिया था। सूरज ने कहा, कह रहे थे आप आजकल घर टिकती नहीं हो, जाने कहाँ गायब रहने लगी हो। शम्मी कहती, और बस यही सब मुझसे पूछ रहे थे, तुम्हें कुछ नहीं पता कि किस फ्रेंड से मिलने गई है? मैंने कहा नहीं। तो बोले, तुझे सब पता होता है, बस तू बताता नहीं है। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं है वो? बस हाँ या ना में जवाब दे, बाकी मैं खुद पता लुआ लूंगा, तेरा नाम नहीं आएगा। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको जरूर बताता, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर उसने शम्मी की तरफ रुक करके कहा, सच में किसी लड़की का चक्कर है क्या? शम्मी ने उसे घूरते हुए बोला, दिमाग खराब है क्या? मैं 1-2 दिन के लिए आउटिंग के लिए चली गई तो यहाँ बातें बननी शुरू हो गई। सूरज ने कहा, आजकल युक्ति दीदी नहीं आती। युक्ति का यहाँ क्या काम? नहीं, पहले आती थी ना। हाँ, तो वो काम के लिए आती थी, मेरे ऑफिस में काम करती थी, इसलिए एज ए स्टाफ आती थी। अब मेरे लिए काम नहीं करती तो नहीं आती। बिना काम के भी तो आई हैं। शम्मी घूरते हुए कहती है, कब आई हैं? 2-3 बार, जब मैं उन्हें घर छोड़ने गया था, और अभी कुछ दिन पहले। तब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे साथ आई थी, और कुछ दिन पहले इनविटेशन देने आई थी। और तू कुछ ज्यादा चबर चबर नहीं कर रहा? क्या दी, मुझसे भी छुपाओगी अब? शम्मी उसे डांटते हुए कहती है, चुप, जाकर चाय लेकर आ। शम्मी ने घोष बाबू को आते हुए देखकर कहा, पापा आ गए, उनकी दवाई भी लेते आना। सूरज फौरन सिर पिटाकर भाग गया। घोष बाबू बोले, कब आई तुम? गुड मॉर्निंग, 8 बजे आ गई थी। कहाँ गायब हो 2 दिन से? 2 दिन कहाँ पापा, कल ही तो नहीं थी। कल सुबह आपके साथ ब्रेकफास्ट करके तो निकली हूँ। बताया तो था आपसे, मेरे फ्रेंड्स आए, उन्हीं के साथ थे। कौन से फ्रेंड्स हैं ये तुम्हारे, कहाँ से आए हैं? शम्मी का दिमाग घूमने लगा कि क्या कहे। कॉलेज फ्रेंड्स हैं और कनाडा से आए हैं। उसने कहा कि कॉलेज फ्रेंड्स हैं और कनाडा से आए हैं। सारे के सारे?
घोष बाबू मजे ले रहे थे। पूछे, वैसे क्या करते क्या हैं तुम्हारे फ्रेंड्स? शम्मी भाप गई थी कि घोष बाबू उस पर शक कर रहे हैं। उसे उन्हें यकीन दिलाना होगा, नहीं तो उनके सवाल खत्म नहीं होंगे और उनका शक बढ़ता चला जाएगा और फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। शम्मी ने खुद को शांत किया और दिमाग में कहानी बनाने लगी। बोले, पापा मेरे बैचमेट थे तो लॉयर ही होंगे, और सारे नहीं बस दो। शम्मी ने याद करने की कोशिश की अपने 2 बैचमेट्स के नाम जो कपल हों, तो उसे एकदम से याद आया, निखिल और अलका। घोष बाबू ने कहा, तो दोनों लॉयर हैं? हाँ, पर अलका ने अभी ब्रेक लिया हुआ है, बच्चा छोटा है, जब स्कूल जाने लगेगा तो कंटिन्यू करेगी। कितना छोटा बच्चा है? अभी 1.5 साल का है। और वो लड़का किस कोर्ट में? कोर्ट में नहीं है, किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर है। अच्छा। कुछ पल चुप रहकर बोले, तुम्हारे सारे दोस्त सेटल्ड हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, बस तुम ही औखली हो। अब तो अशोक का भी बेटा हो गया, जाने मुझे ये सुख कब मिलेगा। शम्मी ने राहत की सांस ली। घोष बाबू ना सिर्फ कहानी पर यकीन कर बैठे थे, बल्कि उनका ध्यान भी डाइवर्ट हो गया था। शम्मी का फोन बीप हुआ तो युक्ति का मैसेज स्क्रीन पर उभरा। कहाँ हो? क्या कर रही हो? ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, तुम ऑफिस जाओगे? 15-20 मिनट में। आज मिलने आओगी? नहीं। क्यों, काम ज्यादा है क्या? नहीं, फ्री हूँ। तो फिर बस ऐसे ही आ जाना ना, मैं तो अभी से इतना मिस कर रही हूँ। अच्छा है, मैं इंतजार करूंगी। करती रहो, मैं नहीं आने वाली। इतनी देर में घोष बाबू क्या क्या बोल गए, शम्मी ने कुछ नहीं सुना। उसका सारा ध्यान मैसेज पढ़ने और भेजने में था। घोष बाबू ने कहा, शम्मी फोन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज देख रही हो क्या? नहीं पापा, वो क्लाइंट का मैसेज था, आज की मीटिंग कंफर्म कर रही थी, बस हो गया। उसने फोन टेबल पर साइड में रख दिया। घोष बाबू से घूर रहे थे, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए शम्मी ने पूछा, आपकी जस्सिप का क्या हुआ, कुछ बात बनी या नहीं? घोष बाबू ने कहा, लगभग तय है और हो ही गया है, अनाउंस होना बाकी है, इस हफ्ते में हो जाएगा। ये तो गुड न्यूज है, तो सेलिब्रेशन होगा? हाँ, सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा। सोच रहा हूँ क्लब में ही छोटी सी पार्टी रख दूंगा, उन लोगों के थैंक यू जेस्चर के लिए। बाकी ग्रैंड सेलिब्रेशन तो जस्टिप के ट्रेनिंग के बाद ही होगा। हो सकता है 6-7 महीने के लिए मुझे कहीं बाहर जाना पड़े और बाकी के 6 महीने यहीं सिविल कोर्ट में ट्रेनिंग होगी। अभी ठीक से नहीं पता, हो सकता 12 महीने कहीं और निकालने पड़े। तो ये सब इस वीक में फाइनल हो जाएगा? हाँ। शम्मी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर फोन उठाती है और कहती है, ठीक है, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। बाय बोलकर अपना बैग लेकर बाहर आ जाती है, गाड़ी लेकर ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस आकर शम्मी अपने काम में लग जाती है। करने को ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो कुछ जज छुट्टी पे चल रहे थे, इसलिए कोर्ट हियरिंग भी नहीं थी। अपने पुराने केस की डेट्स देखती रही कि कब है। कुछ फाइल अरेंज की। फोन बीप हुआ तो युक्ति का मैसेज उभरा, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। शम्मी ने पढ़ा, फिर टाइप किया। भेजी भी थी एक सॉन्ग की लाइन, लिखना ही था तो कुछ ऐसा लिखती कि मैं अमेज हो जाती। सोची। उसके बाद शम्मी उठकर अशोक के पास जा बैठी। उसने थोड़ी देर गप्पे हाँकती रही, फिर दोनों ने कॉफी पी। इतने में फिर से युक्ति का मैसेज आया, है खुशी इंतजार की हरदम, मैं ये क्यों पूछूं कब मिलेंगे आप?
शम्मी शेर पढ़ती है, चेहरे पर मुस्कान आती है, जवाब आता है इंटरेस्टिंग। अशोक कहता है बड़ा मुस्कुरा रही हो, किसका मैसेज है? शम्मी कहती है किसी का नहीं, बस ऐसे ही एक जोक था, उसी पर मुस्कुरा रही थी। अच्छा, कहीं वो जोक युक्ति ने तो नहीं भेजा था? हाँ हाँ बोलो। क्या बोलूं? अरे बताओ ना, उसने तो नहीं भेजा था। शम्मी चुप थी। आगे क्या होगा अभी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट का अभी तो एहसास आने बाकी है। सो बाय।